नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन सा होता है ह्यूमन के अंदर? दैट इज द लंग्स। ओके, टेरेस्ट्रियल जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, दे ऑल हैव द लंग्स टू रेस्पायर। ओके, सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, जो प्रोसेस हो रही है रेस्पिरेशन की, ये कहाँ हो रही है? हमारी सेल के अंदर। सेल के अंदर क्यों हो रही है बताया था आपको? क्योंकि सेल के अंदर ही तो फूड है, सेल के अंदर ही फूड है और उस फूड को तोड़ना है ना। रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। वो फूड कहाँ है? हमारी सेल के अंदर। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस कहाँ होगी? इनसाइड द सेल। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। हर बॉडी की हर सेल के अंदर हमारे फूड होता है। ठीक है, तो उस सेल के पास वो फूड टूटेगा और वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमारा एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा क्यों रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत होती है। ताकि टू ब्रीद इन ऑक्सीजन, जैसे हम ऑक्सीजन को ब्रीद कर सकें फॉर रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होती है ना फूड को तोड़ने के लिए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व करता है ब्रीद इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ये ऑक्सीजन क्या करेगी? प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। अब ये ऑक्सीजन हमारी सेल में जाएगी जहां पर फूड है और उसको तोड़ेगी और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एंड टू ब्रीद आउट, क्या ब्रीद आउट करेगी? अब फूड टूट गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट हो जाएगी एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ 2 लाइन में थोड़ा छोटा बता रखा है। अभी हम पूरा जब सिस्टम करेंगे ना तो उसमें सारे पार्ट्स आएंगे कि कौन सा पार्ट ले रहा है, आगे सेंड कर रहा है, कहाँ जा कर के लंग्स के पास कैसे पहुँच रहा है, लंग्स आगे सेल को कैसे दे रहा है ऑक्सीजन को। तो ये सारा एक सिस्टम है, हम नेक्स्ट उसमें करने वाले हैं। पर सिस्टम करने से पहले, क्योंकि यहाँ बात हो रही है ब्रीद इन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जब अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर जाती है तो ये प्रोसेस कैसे होती है? तो सबसे पहले हम इस पर ध्यान देने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग करने से पहले मैं आपको एक बारी जहां पर हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं वो एरिया आपको शो कर रही हूँ इस पिक्चर के थ्रू। ये हमारी जो ये पार्ट है, इट इज द चेस्ट कैविटी और यू कैन से थोरेसिक कैविटी। ठीक है, ये जो पार्ट है जहां पर आपको ये रिब्स दिख रहे हैं, ठीक है, रिब्स के अंदर होते हैं ये लंग्स। रिब्स ने मतलब कवर किया हुआ होता है इन लंग्स को। ये लंग्स दिख रहे हैं आपको, तो ऊपर ये रिब्स आ जाते हैं सारे और इन लंग्स के बीच में ये दिख रहा है आपको, ये लाइन एक इस तरह की, इट इज द डायफ्राम। ओके, तो अभी हम जो मैकेनिज्म पढ़ने वाले ब्रीदिंग में, तो इन सब का रोल आने वाला है, चेस्ट कैविटी, रिब्स और ये डायफ्राम। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग की डेफिनेशन। ब्रीदिंग की डेफिनेशन आपको पीछे बताई थी, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो सबसे पहले हम ब्रीद इन कर रहे हैं। ब्रीद इन में सबको पता है ऑक्सीजन अंदर आ रही है। ओके, जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, अभी डायग्राम के थ्रू देखेंगे, जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, या आप खुद भी अभी करके भी देख सकते हैं, जब आप बाहर से अभी जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका जो ये एरिया है, ये वाला चेस्ट कैविटी वाला जो एरिया है, ये एक्सपैंड हो जाएगा। इट मीन्स जो ये रिब्स हैं, ये देखो एरो लगा रखे हैं ना, इनका मतलब है ये रिब्स अब बाहर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ और थोड़े बाहर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, जरा सा, ऐसा नहीं है। ये डायग्राम में जो हमारी नॉर्मल पोजीशन होती है उसके कंपैरिजन में हल्के से एक्सपेंड हो जाना। तो इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है? जब हम ब्रीद इन करते हैं, द रिब केज मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, जैसे ही हमने सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर ली, जो हमारा ये चेस्ट कैविटी है, इट विल इंक्रीज। ठीक है, चेस्ट कैविटी ये वाला एरिया हमारा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि रिब केज अपवर्ड हो गए हैं और आउटवर्ड की तरफ हो गई है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, जैसे ही ऑक्सीजन आएगी, अब ये चेस्ट कैविटी क्या होगी है? इट इंक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। जैसे ये अपवर्ड हुए और आउटवर्ड हुए तो ये स्पेस यहाँ पर बढ़ गया, चेस्ट कैविटी का बढ़ गया। तो अब ये एयर आ रही है यहाँ पर, यहाँ तक पहुंची। उसके बाद ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम के ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगेगा, ये डायफ्राम क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड। डायफ्राम मूव डाउनवर्ड, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड मूव डाउनवर्ड। तो आपको इसमें 3 पॉइंट लिखने हैं बेटा। सबसे पहले हेडिंग डालनी है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग।
इसमें आपको सबसे पहले लिखना है, पहले एक ये डायग्राम बनाना है, ये ब्रीद इन का है, ये ब्रीद आउट का है। तो अगर आप पहले ब्रीद इन बता रहे हैं तो ब्रीद इन का ये डायग्राम बनाना है अंदर वाला, ठीक है। तो ब्रीद इन में क्या हो रहा है, सबसे पहले व्हेन वी ब्रीद इन rib cage move upward and outward, and second thing diaphragm contract and moves downward, and third chest cavity increase, या फिर ये दोनों प्रोसेसेस जो हो रही हैं रिब केज और डायफ्राम के अंदर, बोथ इंक्रीजेस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। बोथ से मतलब क्या है यहाँ पर, रिब केज एंड डायफ्राम, ये दोनों क्या करते हैं, जैसे ही रिब केज और डायफ्राम में चेंजेस आएंगे ये चेस्ट कैविटी के एरिया को भी इंक्रीज कर देगा, ठीक है। जैसे चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाएगी, एज द चेस्ट कैविटी बिकम लार्ज, एयर इज सक्ड इन, एयर अंदर आएगी फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स, अब लंग्स के अंदर चली जाएगी। तो ये आपको नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ठीक है, पॉइंट्स में लिखना है। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, नंबर 1 ब्रीदिंग इन, या फिर आप लिख सकते हो इनहेलेशन। अब ब्रीदिंग आउट, सेकेंड चीज, अब जब आप सांस छोड़ते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, डेट इज एक्सहेलेशन, या फिर आप लिख सकते हैं ब्रीदिंग आउट। अब आप इन दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हैं, जब अंदर आ रही थी एयर तो ये एरिया एक्सपैंड हो रहा था, लेकिन जैसे ही अंदर से एयर बाहर जाएगी ये कैसा दिख रहा है आपको, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है। तो इसके दौरान क्या होगा, व्हेन वी ब्रीद आउट, जो भी चीजें हमने ऊपर लिखी हैं इन्हीं के अपोजिट हो जाएंगी। जैसे जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं तो रिब केज अपवर्ड और आउटवर्ड हो रहे हैं, लेकिन जब हम ब्रीद आउट करेंगे तो रिब केज जो होगा अपवर्ड की बजाय क्या करेंगे, डाउनवर्ड, एंड आउटवर्ड की जगह इनवर्ड। तो रिब केज मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, बस आउटवर्ड की जगह डाउनवर्ड लगाना है, आउटवर्ड की जगह इनवर्ड लगाना है। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देखें, ये एरो लगा रखे हैं ना ऐसे, मतलब पहले ये आउटवर्ड थे इधर, अब ये क्या हो गए, अंदर चले गए, ठीक है, डाउन और नीचे की तरफ, जैसे ये ऊपर की तरफ है और ये थोड़े से नीचे की तरफ आ गए। सेकेंड थिंग, अब एयर क्योंकि बाहर निकल रही है तो ये जो डायफ्राम था हमारे पास यहाँ, ये तो नीचे जा रहा था लेते टाइम, अब जब छोड़ते टाइम तो ये डायफ्राम क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। मस्कुलर फ्लैप होता है ये, तो ये डायफ्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स, वहां पे क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर रिलैक्स, और वहां डाउनवर्ड जा रहा था तो यहाँ पर क्या जाएगा, अपवर्ड। तो ये सेकेंड पॉइंट हो जाएगा हमारा। थर्ड पॉइंट, अब आप देख रहे हैं चेस्ट कैविटी भी क्या होगी, थोड़ी सी डिक्रीज हो गई है। तो ये दोनों ने क्या कर दिया, डायफ्राम और रिब केज ने मिलकर के चेस्ट कैविटी के स्पेस को कम कर दिया, इसको छोटा बना दिया। अब क्यों कर दिया छोटा, ताकि एयर बाहर जा सके। तो ये हमारा 4th पॉइंट हो गया, ठीक है, 3rd और 4th। तो आपको इसको पॉइंट्स में लिखना है विद डायग्राम, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग।